नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि चाचौड़ा विधानसभा सीट जो हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जा रही है और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर यहाँ की जनता का आखिर क्या कुछ कहना है। आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर मुकाबला हुआ करता था, लेकिन इस बार यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी यानी कि तीनों पार्टियों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। उसे लेकर यहाँ की जनता का आखिर क्या कुछ कहना है, ये जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं सीधे आम जनता के पास। हम चाचौड़ा विधानसभा की बीनागंज कृषि उपज मंडी में मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी किसान यहाँ पर मौजूद हैं और पीछे ये ट्रैक्टर लगे हुए हैं। यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं, कुछ किसान भी हैं, व्यापारी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर यहाँ की विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें कितना कुछ विकास हुआ है, किस तरह के यहाँ पर हालात हैं और यहाँ पर कृषि उपज मंडी में किस तरह के हालात। कृषि उपज मंडी की स्थिति तो ये है, भारत 1947 में आज़ाद हुआ। पूरी एमपी की जितनी भी मंडियां हैं उन सभी मंडियों में दुकानें व्यापारी को लीज पे दी गई है, जिससे व्यापारी अपना काम कर सके। लेकिन बीनागंज एक ऐसी मंडी है, पूरे मध्य प्रदेश 230 मंडियों में 272 मंडी है, 230 है। उस बीनागंज एक ऐसी मंडी है यहाँ आज तक किसी भी व्यापारी की दुकान न लीज पे हुई न किसी। बारिश में इतनी परेशानी होती, सारा माल सड़ जाता है, सारा भीग जाता है। क्या पता क्या भगवान जाने यहाँ के मतलब ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है। यहाँ मंडी की तरफ से कोई विकास नहीं है, न मंडी में कोई जगह की पर्याप्त है, न किसान के लिए पानी पीने की सुविधा है, न किसान के जानवरों को पानी की व्यवस्था ढंग की है। एक जगह पानी प्याव लगाने उसमें कीड़े मकोड़े गिरते रहते हैं और पानी पीते रहते हैं आदमी। दूसरी बात, मंडी के अंदर इतनी धूला है, आदमी परेशान, व्यापारी परेशान, किसान परेशान। और सरकार से हर बार मांग करते हैं, ना तो किसी भी दुकान व्यापारी को दुकान लीज पे कर रहा है। सरकारी नियम के अनुसार व्यापारी की मांग है कि दुकान उनकी लीज उनके पास हो जाए। जो भी नेता है आता है, आश्वासन देता है, 5 साल निकल जाते हैं और काम कुछ होता नहीं है। अभी मंडी ज्यों की त्यों पड़ी, आप देख लो, पूरा सेट लगा हुआ है, इसमें बारिश में पानी भीग जाता है, पूरा माल बारिश में इतने तो 4 फुट पानी गोदामों में चला जाता है। इससे किसान भी मंडी में माल नहीं ला पाता है, क्योंकि माल कम भाव बिकेगा तो किसान ये क्यों लाएगा। और हमारी मजबूरी है, माल तेज भाव इसलिए नहीं खरीदते कि हमारा माल बीन जाता है। इसलिए आखिर नुकसान तो किसान का ही होता है, व्यापारी थोड़ी जेब से भरता है। लेकिन व्यापारी को दुर्भाग्य कि जो दुकान है अभी तक यहाँ पे बीनागंज मंडी की पूरे एमपी के अंदर पहला एक ऐसी मंडी है जिसमें अभी तक व्यापारियों को दुकान लीज पे नहीं मिली। व्यापारी हर सरकार की शर्त पर तैयार है, लेकिन नहीं, न किसी नेता ने ध्यान दिया, न किसी प्रशासन ने ध्यान दिया। मंडी की हालत बहुत ख़राब है। जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो चाचौड़ा विधानसभा है, इसे लेकर भी लोग कहते हैं कि ये काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है। क्या कुछ वजह है इसके पीछे? इसकी वजह ये हाई प्रोफाइल इसलिए कि दिग्विजय सिंह जी रावगढ़ में पास में लगे हुए, उनके एरिया की सीट है, इसलिए चर्चित है सीट, बस और कोई कारण नहीं, इसीलिए चर्चा में। बाकी विकास के नाम पर राज साहब ने भी कुछ नहीं किया है। 10 साल CM रह गए, पीछे पड़ रह गए, एक दुकान भी किसी के लिए लीज पर नहीं करी। नाम है कि हमारा CM था रावगढ़। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चाचौड़ा विधानसभा सीट है इसमें 80% किसान हैं और ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी जुड़ा हुआ है, यानी कि जो निर्णायक भूमिका है वो यहाँ पर 80% जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं चुनावों में। उनका क्या कुछ रुख है और उनको जो सुविधाएं मिलने वाली थी वो कहाँ तक पहुँची हैं? नहीं, ऐसा है, अब किसानों की सुविधा तो सारी चाहिए, किसान तो परेशान है आज की तारीख में। लेकिन किसानों की समस्या तो बहुत है, किसानों को टाइम पे बीज भी नहीं मिलता है, खाद भी नहीं मिलता है। अब किसानों की क्या समस्या बना है? किसानों की समस्या बारिश नहीं हुई, सिंचाई के साधन नहीं है, तालाब नहरें नहीं है, कुछ भी, कुएं की खेती होती है थोड़ी बहुत। किसान भी परेशान है यहाँ का, 1 साल फसल नहीं होती, 3 साल तक उनका उठाने नहीं भगते बेचारों के। किसान की स्थिति ऐसी है, नेता कोई ध्यान देता नहीं, प्रशासन कोई ध्यान देता नहीं, अब किसकी की है। और यहाँ की पब्लिक विधानसभा मौन है। आप जानना भी चाहोगे तो कोई किसी आपको कुछ नहीं बताएगा, आपको पब्लिक मौन है। क्या कुछ मुद्दे हैं चाचौड़ा विधानसभा? विकास ही एक मुद्दा है और क्या है, विकास ही होना चाहिए। शिक्षा का विकास होना चाहिए, ज़मीनी विकास होना चाहिए, किसान का विकास होना चाहिए। विकास ही चाहिए, विकास के लिए दुनिया कर रही, विकास ही होना चाहिए। कुल मिलाकर विकास के मुद्दों पर चुनाव होना है, इसे लेकर हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। ना बिजली तो आती है, ना पानी की सुविधा नहीं है, कोई कहीं नहीं, रोड नहीं, रास्ता नहीं है, कोई में पानी नहीं है पीने की। कौन से गाँव से? 16 से पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है हमारे गांव में, रोड में नहीं है, और न पानी की व्यवस्था है, न कोबरे भी नहीं, हाँ सफाई नहीं। चुनाव के समय नेता आते होंगे? आवे नेता
कि नेता ही बोल जाए बना देंगे, ये कभी नहीं बना, सुनता नहीं। 5 साल बाद विकास के मुद्दों पर ये चुनाव होना है, कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है, क्षेत्र की जनता, उसका कहना है कि कई सारे काम हैं जो क्षेत्र में नहीं हुए हैं, जिनके कारण लोगों में नाराजगी है। आखिर कौन से कार्य हैं जो आपके क्षेत्र में? सर जी 10 साल से रोड वीरान पड़ा है, 2-4 दिन काम चला देते हैं और फिर भग जाते हैं। 10 साल हो गए इस रोड के लिए। कौन सा रोड है ये, कहाँ से? ये ओकावत से सुटालिया। क्या वजह है? पिछले चुनाव में भी ये इस क्षेत्र में कई लोगों ने इस बारे में राय रखी थी, तो इस बार भी वोट मांगने आ जाते हैं सर, विधायक लोग होते हैं, मंत्री लोग होते हैं, और अब जब जिसके बाद में दिखाते नहीं है वो 5 साल के बाद में दिखाते ही नहीं है। उनके घर भी जाते हैं तो या कह देते हो गया तुम्हारा काम हो गया। लक्ष्मण सिंह भी ऐसे ही कह देते हैं। जो भी विधायक जो भी कोई बनता है वो अपने अपने खाजे बनता है, कोई काम नहीं है जनता का। और बिजली भी बहुत महंगी पड़ रही यहाँ की। बिजली, पानी और सड़क, ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसमें पानी पीने की समस्या है सरी। यहाँ बाजार में वो शौचालय नहीं है तो जनता लोग शौचालय भी जा सकती है। टंकी चालू नहीं हुई है। इस बार फिर से चुनाव नज़दीक है। अगर ऐसे में अगर जनप्रतिनिधि तमाम दावे और वादे करते हैं तो आप किस रूप में देखते हैं इस चुनाव को, और किस तरह के प्रत्याशी को जिताने में यहाँ की जनता विश्वास रखती है? सब अपनी अपनी दोहरी बनाते हैं सर, हम तो किसी को नहीं देना चाहते हैं वोट, तो अब हमारी आत्मा से तो कुल मिलाकर जनता में नाराजगी है। क्षेत्र के विकास को लेकर जो काम होने थे वो काम नहीं हुए हैं, इसलिए उनका कहना है कि आखिर जो विकास होना चाहिए था उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जी बताएं, आखिर कौन से काम हो? काम तो कहीं ये बता रहा है, नल जल योजना कोई चालू नहीं हुई और इन्हें पूरे गांव में खुदबा के और भगवादे ही वाम ने कोई खरंजा हो। ये कचरा पड़ा है, ये मच्छर खा रहा है, यहाँ से कोई सफाई नहीं। सफाई का सबका पैसा हिट रहा है, सफाई का पैसा निकल रहा है, कोई सफाई नहीं। यहाँ से एक पानी का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, पीने के पानी के लिए किस तरह से परेशान होना पड़ा? कहाँ से व्यवस्था करनी पड़ी? व्यवस्था का है कि टंकी बना दे, कोई चला नहीं रहा है, टाइम से कौन चला रहा है? न वहाँ में पानी है, बंद। कितने समय से ये समस्या का सामना आप कर रहे हैं? ये आज 7-8 साल से ज़्यादा परेशानी आ रही है पानी की। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से आप चर्चा करते होंगे? अधिकारी कर लो, कौन से करेंगे? अधिकारी कौन? न तो अधिकारी सुने, न विधायक सुने को कौन? कोई नहीं सुने। कांग्रेसी विधायक है, यहाँ से कह जा तो और या और के अब तो चूंकि चुनाव का समय है तो यहाँ पर लगभग अब तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी कांग्रेस और बीजेपी में देंगे। बीजेपी ने जो भी सुविधा दी है, जो बीजेपी ने दी है। कुल मिलाकर यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कई तरह की समस्याएं हैं और कहीं ना कहीं जो विकास की बात करेगा उसी को जनता यहाँ से जिताएगी। जी बताएं, आपके क्षेत्र में किस तरह की और कौन सी दिक्कतें हैं जिन्हें लेकर लोगों में नाराजगी? दिक्कत यही है, ये सड़क की ज़्यादा दिक्कत है। सड़क की रोज आदमी एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब जो विधायक बन जा वो कहते थे कि बन बांगे, अब वोट ले जाते हैं और इसके बाद में कोई मुरक्का नहीं दिखता जीतने के बाद। हमने देखा है लगातार कई बार विकास की बात की जाती है। आपके क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी रोड हैं जो अभी तक नहीं बनी है? अभी ये रोड है ओकावत से और ये सुटालिया गया, ये रोड अभी जुड़ा ही नहीं। ऐसा खुदा पड़ा 8 साल से देख रहे खुदो भाई में एक्सीडेंट हो रहा है, भाई में निकल रहे। बरसात में और ज़्यादा परेशानी, अभी गिट्टा पड़ा है उस पर रिसक रहे, गिर रहे, एक्सीडेंट हो रहे हैं। सभी किसान क्षेत्र पूरा लगा हुआ है। कई किसान यहाँ से ट्रैक्टर लेकर भी आते हैं, कई बार खेती से जुड़े काम करने आते हैं, तो क्या दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है? दिक्कतों का सामान करना ही पड़ रही है। खेती बाड़ी जा रहे तो ओकावत वाले लोग पूरे वहाँ जा रहे होते हैं कि क्षेत्र के लोग आते बाजार करने आते हैं ओकावत, या कोई विकास ही नहीं कर रहा है। काम चला रखा है ठेकेदार ने, 2-4-8 दिन चला रखा है। अभी 4 साल में 8 किलोमीटर रोड नहीं बना। क्या वजह है? क्या वजह है? ये सबसे बड़ी वजह एक ही है, पैसा खा रहा है। कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। अगर अपने सुने कहीं का यहाँ पर कहना है कि जो विकास की बात करेगा उसी को वोट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो नाराजगी है इसी बात को लेकर है कि जो क्षेत्र में काम होने थे वो नहीं हुए हैं। खासतौर से पीने के पानी की समस्या यहाँ पर गहराती दिख रही है। लोगों को कहना है कि पीने का पानी नहीं मिल रहा है। बुनियादी सुविधाओं में इसको गिना जाता है, इसके बावजूद लोगों को पानी नहीं पीने को मिल रहा है। और भी लोग मौजूद हैं। पीने के पानी की किस तरह की समस्या है?
बता किस तरह की समस्या? अरे तबरी समस्या आ गई, पानी नहीं मिल रहा हो, खाए नहीं बिल्कुल। गुना जिले में तो बहुत समस्या आ गई। गुना जिले में कहाँ से लेकर आते हैं पीने का पानी है? अरे ले रहे नदी कुआ आन पे से, और कहाँ से पानी ले आएगा, कटे हमारे पास। हाँ, कुल मिलाकर यहाँ के लोगों का कहना है कि कुएं से नदी से पानी लाने पर आज भी यहाँ लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। इसके बावजूद लोगों का कहना यही है कि चुनाव कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन विकास होना ज़रूरी है। इसके वजह से लोग यहाँ पर परेशान हैं, नाराज़गी भी हो उनके अंदर। साल में आप देखा जाए यहाँ को लेके, पहले बहुत सारे लोग कमीशन खाते थे, बहुत कुछ करते थे। हमारे 5 साल बहुत सुकून के गए हैं। अगली बार भी हमारा वोट कांग्रेस सरकार को। अभी भी इस बार हम चुनाव में देख रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला है, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी ने विकास किया है, कौन सी पार्टी यहाँ पर? कांग्रेस पार्टी ने, माननीय विधायक महोदय लक्ष्मण सिंह जी ने। क्षेत्र के और कौन कौन से विकास कार्य हुए? विकास में तो काम करो, विकास में बहुत सारे काम किए हैं। आप बात करो उकावत की, तो यहाँ अभी हमारे विधायक महोदय ने 10 लाख का सामुदायिक भवन दिया है, जो इसमें छात्रावास, जिसमें बच्चे यहाँ रह के पढ़ाई का काम करेंगे, अभी दिया है, काम चल रहा है उसका। सिंचाई पानी को लेकर नहीं है, हर जगह नल जल योजना का काम चल रहा है। विधानसभा में झाड़ू चलेगा। ममता जी ने विकास किया है, और जो इस बार टिकट दिया है तो महिला ने कोई विकास भी नहीं किया, किसी में वो भी नहीं किया, और न किसी को जानती है न पहचानती है। मैं खुद भाजपा का हूँ, जिंदगी से जीवन से भाजपा का आदमी हूँ, आज तक का रिकॉर्ड में। इस बार झाड़ू चलाएंगे हम चांचौड़ा विधानसभा। किस बात को लेकर नाराजगी? नाराजगी क्या है, वो हमारे कार्यकर्ता पुरानी है ममता जी। बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, इसलिए हम उनके साथ हैं, ममता जी के साथ। और इस बार इस विधानसभा में निश्चित झाड़ू चलेगा, सब ममता जी के साथ है, सब जनता। किस तरह के मुद्दे हैं आपकी विधानसभा मुद्दा क्या है? सब काम ममता जी ने किया है। जो तालाब बनवाया है, 403 रोडें बनवाई है, बहुत बड़ी सीसी रोड बनवाई है, कम से कम 10 फीटर बनवाए है ममता जी ने। यहाँ हमारे चांचौड़ा विधानसभा में पूरा काम ममता जी ने किया है यार, और उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। यही बात पे नाराजगी है हमारी। ममता जी को वोट देंगे इस बार चांचौड़ा विधानसभा। हमारा विधानसभा में ये दिक्कत आ रही है कि हमारा एक विद्युत मंडल का कनेक्शन करना थी, पंप वाला। ये एक तो फाइल उन्हें विद्युत वाले ने खोई दी, और दूसरी बना के दी, तो वो भी कनेक्शन नहीं कर पा रहे अभी तक। 3 पीस का पैसा अलग मांगते हैं, और पैसा ऊपर से कहते हैं कनेक्शन स्थायी हो ही नहीं रहा है अभी। विधानसभा क्षेत्र में और कौन सी मुद्दे हैं? अब और तो समस्या बहुत चल ही रही है, लेकिन हमारे पास तो यही है, अभी तो समस्या तो यही है। बाकी जो पूर्व विधायक रहा है उन्होंने ठीक ठाक काम किया यहाँ पर, और काफी मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय होगा, और जबरदस्त मुकाबला दो मिलने का बिल्कुल मिलेगा। कौन कौन सी पार्टी में मुकाबला है? यहाँ आम आदमी पार्टी के मुकाबले में, कांग्रेस के मुकाबले में, और बीजेपी के मुकाबले में कोई भी जीत सकता है, कुछ भी पाया है। अगर असली तस्वीर तो चुनाव परिणाम पे ही मिलेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर मेरा मत ये है इस फिलहाल की स्थिति में कि पहले वाले विधायक ने कुछ नहीं किया, सेकंड ने कुछ नहीं किया, अब थर्ड को नए चेहरों को पसंद कर रहे हैं लोग, तो देखेंगे। भाजपा की नीतियाँ वैसे सही है कायदे से, लेकिन कुछ गलत भी है। किसानों के हित में कुछ नहीं किया। बुनियादी सुविधाओं को लेकर कितना काम? बुनियादी सुविधाओं को लेकर काफ़ी कुछ है, लेकिन स्टूडेंट को के लिए सही शिक्षा का कोई भी चारा नहीं है अभी। इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करने वाली है? जनता इस बार मुद्दों को, एक तो महंगाई, दूसरी बात बेरोजगारी, और तीसरी बात है किसानों के हित में कोई काम नहीं है। किसानों के लिए 3500 रुपये की जो भीख दी है ना इन्होंने फसल बीमा के नाम पे, जबकि 2022 में हमारे चांचौड़ा क्षेत्र कुमराज तहसील में सबसे ज़्यादा फसलों को नुकसान था। ये सारे किसान जानते हैं यहाँ के। 2022 में फसलें बिल्कुल भी नहीं निकली, और इस बार सूखा घोषित होने का था, जो कि अभी तक हमारे विधायक महोदय करवा ही नहीं पाए। लक्ष्मण सिंह जी ने खाली लेटर लिख के दिया है, तो वो भी कोई काम के नहीं है। ठीक है, सरकार तो हालांकि ये ठीक है, लेकिन नए चेहरे को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए प्रियंका पेंची का जीतने का ज़्यादा चांस है। आवास जो योजनाएं मिल रही है लोगों को, रेता की इतनी बड़ी समस्या है। भाजपा सरकार में रेता आदमी को 2 नंबर में ही मिल रही है, 1 नंबर में रेता ही नहीं मिल रही है। आदमी को 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, 6000 की रेता मिल रही है, और वो भी 2 नंबर में चोरी छुपे ले रहे हैं लोग। 1000 रुपए ट्राली ताले में दिए जाता है। भाई जो भी जो चलते फिरते लोग हैं, मतलब जिनकी चल रही है, वही रेता बेच रहे हैं, दूसरा आदमी बेच नहीं पा रहा है। तहसील में नामांतरण कराओ, 5000 रुपए पहले चाहिए।
और दूसरी बात, ये जो आज की स्थिति में जो नहर योजना थी भाजपा ने बताई थी अपने यहाँ पे उमराज ब्लॉक में, पानी की इतनी बड़ी सुविधा है यहाँ पे, जबकि सारे क्षेत्र में, राजगढ़ क्षेत्र में पानी की भरपूर मात्रा है, नहरें चालू हैं। यहाँ पे एक भी नहर नहीं है हमारे इस क्षेत्र में, पार्वती पास से होते हुए भी पूरी जमीनें सूखी रहेंगी आज की तारीख में। ये सरकार का काम है। किसानों के हित में काम नहीं। किसानों के हित में क्या काम है? पानी नहीं है अभी, कम से कम 70% जमीन सूखी रहेगी इस साल। बीजेपी कांग्रेस के विधायक यहाँ पर रहे हैं, तो कौन सी पार्टी ने अभी तक सबसे ज्यादा काम करने वाली ममता मैडम ने यहाँ पे इस क्षेत्र में काम किया है। अभी तक वर्तमान विधायक ने कोई भी नया काम नहीं किया, और प्रियंका जी तो नया चेहरा है, अभी इनका तो अब कभी बनेंगी या नहीं बने उसकी अलग बात है। और क्या क्या संभावना है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो अभी तीनों दिग्गज हैं, कौन बनता है जनता के ऊपर। और पेंशन क्यों नहीं आवे झटकी पर? हर एक 1,500 रुपये दाजी भाई का घाट पे पड़े हो दाजी, अम्बे दाजी कहीं खुआ दो कहीं नहीं खुआ दो, बेटा बहू दो नहीं अम्बे, ये भाषण है। और फूल में दंगो मुँह करके बीचों बीच फूल में, हाँ पर बढ़ के हमारा पैसा आना चाहिए। क्यों नहीं? भले फ्री में भी दे देंगे हम तो, पर तम से सही हमने या कोई सरकार आगी लाली बेनिया ने तम 2-4 हजार दे रहा है, और डोगरा डोगरी ने सोफा मार रहे आई उनमें लाली भाई आ गए तो, और डोगरा डोगरी ये चूल्हा चले गए ना कुछ नहीं। मेरा तो बेबी नहीं बना रहा नगर पालिका का, पेंशन नहीं मिल रही, और न गैस दिया। अगर औरत नहीं है तो वो भूखा ही रहेगा, मतलब जिसको औरत नहीं है वो भूखा ही रहेगा, वो काई पकड़ के खाएगा है। ये समस्या है अपने पास। अपने क्षेत्र में और क्या क्या समस्या है? ये अपने क्षेत्र में को लेकर कितना काम है? बिजली पानी सड़क को लेकर? हाँ, सड़क ही नहीं है अपने, सड़क भी नहीं है। पीने की व्यवस्था अच्छी है? पानी की नहीं है पानी की। चाचौड़ा विधानसभा में तो जैसे केजरीवाल के प्रत्याशी ममता मीना ही जीतना चाहिए, तो उनका विकास बहुत अच्छा है। विकास में उनने कोई कमी नहीं रखी, सबसे अच्छे जितने भी विधायक आज तक बने उनसे अच्छा काम किया ममता मीना ने, तो हमारे हिसाब से ममता मीना ही जीतना चाहिए और जीतेगी पक्के। विधानसभा के मुद्दे कौन कौन से? विधानसभा के आप मुद्दे, यही मुद्दा है हमारा, तो एक ही मुद्दा है ममता मीना जीत जाए, बस यही मुद्दा है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, कौन सी पार्टी विजयी? बीजेपी। कांग्रेस ने विकास नहीं किया? कांग्रेस ने अभी तक कुछ नहीं किया। आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं, कैसे? समस्या सब जो भी है, बताएं कौन कौन सी? यहाँ से सड़कें टूट रही हैं, और पानी की भी कमी है, बिजली की कमी है। उमराज व्यापारी क्षेत्र है, पूरी मंडी से जुड़ा किसान वगैरह सब मंडियों में आते हैं यहाँ पर, और किसानों और व्यापारियों को मतलब वो रहता है यहाँ पर। किस तरह के मुद्दे अभी रहते हैं चुनावों में जिन्हें लेकर जनता वोट करती है? विकास चाहिए, जो विकास करेगा उसके लिए वोट करेगी जनता। पार्टी कोई भी हो, पार्टी से मतलब नहीं है, जो विकास करेगा वो उस पर वोट देगी जनता। जैसे कि विकास काम के ऊपर जो अच्छा काम करता है, मिलनसार आदमी है, और जो मान लिया जाए आज तो वोट के टाइम पे सभी आते हैं, लेकिन जो बाद में मान लिया जाए आपको किसी तरह की परेशानी आई प्रशासन की तरफ से या कोई, तो उनकी तरफ ध्यान देना प्रशासन। मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है कि बिना कारण ही प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी बिना कारण ही परेशान करते हैं, तो उस समय जो आदमी उनका ध्यान रखता है आम जनता का, उसके प्रति ज़्यादा आदमी झुकता है। तो ये नहीं है आज आप कुछ भी कर सकते हैं जनता के लिए, बाकी में अगर भविष्य में जो भी 5 साल के लिए आदमी से जुड़ाव रखेगा, आदमी का काम करेगा, तो उसकी तरफ जनता ज़्यादा झुकती है। बीजेपी कांग्रेस के विधायक रहे आपके क्षेत्र में, विकास नहीं किया? नहीं, अब देखो विकास नहीं, जैसे कि अब बीजेपी, जैसे बीजेपी की ममता जी थी, तो ममता जी ने बहुत अच्छा विकास किया, काफ़ी
मतलब जो है क्षेत्र के लिए बहुत विकास का कार्य किया है और बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने 5 साल। कोई भी गया, कोई उनके यहाँ से निराश नहीं हो पाया। अब जैसे कांग्रेस के थे तो अब वो देखो राया आदमी है, अब किया भी नहीं भी किया, अब ऐसा उनका वो नहीं है। लेकिन जितना ममता दीदी ने काम किया था उतना शायद मुझे नहीं लगता कि आगे जितने भी विधायक रहे हों उनने कोई काम किया हो। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है जी। कौन कौन सी पार्टियां? अब आम आदमी से शायद ममता दीदी हैं और प्रियंका जी को इनसे भाजपा से मिला है, लक्ष्मण सिंह जी को कांग्रेस से मिला है। अब अदर भी हो सकता है कोई अभी तो त्रिकोणीय मुकाबला है, सुनाई में आ रहा है। भविष्य क्या होता है कुछ नहीं कह सकते, बाकी में 4 कोणी भी हो सकता है। हमारे क्षेत्र में बिजली का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है और बेरोजगार भी ज्यादा है। बिजली तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, 2-4 घंटा रात में देते हैं, दिन में तो कितनी भी नहीं दे रहे हैं। इस बार आप देखो स्थिति अभी तो बिजली की सबसे ज्यादा सर प्रॉब्लम है। इस बार बारिश भी नहीं हुई तो ज्यादा दिक्कत आ रही है किसानों को। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है आपके क्षेत्र में? हाँ। कौन कौन सी पार्टियां मैदान? इस बार बीजेपी। क्षेत्र में विकास को लेकर कौन ज्यादा? अभी तो जनता पार्टी है। क्षेत्र से कांग्रेस आएगी। क्यों आएगी कि 2 प्रियंका और ममता दीदी लड़ रही है। वोट बटेगा जब अदर समाज तो पंजाब ही है, हरिजन है, मुसलमान है, कुशवा है, माली है, ये तो ये बोले आली समाज तो आली समाज टाली जाते क्यों वोट देगी भाई? कांग्रेस ही आएगी। आपके क्षेत्र में कौन से मुद्दे हैं विधानसभा चुनाव? बहुत मुद्दे हैं सर। अब मुद्दे तो हजारों हो। लाइट की समस्या है, महंगाई है, बिजली का बिल है। अब किसान तो इतना परेशान हो बेचारा, लगत नहीं 7-8 हजार रुपए बिल 3 को टेम्परेरी घटाओ, नहीं तो केस लगाओ, यही संकट है। किसान तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई साहब। किसान की तो पेट्रोल डीजल सब मार ही रहे हो। किसान की 20 रुपया 15 रुपया सोयाबीन वो बिक रही, मक्का 15-14 कहाँ से निकलेगा? 100 रुपये पेट डीजल है वो, 110 पेट्रोल है वो। ये महंगाई मारेगी भाई साहब। भाजपा महंगाई से जा रही है। मंत्री महोदय इन्होंने योजनाएं तो बना दी सारी, लेकिन 5 साल से उन योजनाओं पे क्या काम हो रहा है उनने देखा है? प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना है, इससे क्या लाभार्थी हो रहे हैं लोग भाई? मुख्यमंत्री की योजना है स्वरोजगार योजना, क्या उससे लोन मिल रहा है किसी को? रोजगार को लेकर क्या? रोज युवाओं को लेकर बीजेपी की कोई भी आगे क्या रणनीति है? अगर वो सरकार बनाना भी चाह रही है तो उसकी क्या रणनीति है आगे युवाओं को लेकर? किसानों को मान लिया, किसानों को 3000 1000 जो रुपये दे रही है वो मान लिया, लाडली बहनों को भी दे रही है, लेकिन वो किस लिए दे रही है उनको? 1200 1250 रुपये दे रही है, वो किस लिए दे रही है? कोई काम कर रहा है क्या उसके लिए? लाडली बहना क्या काम कर रही है उसके लिए जो उनको 2500 2000 रुपये दे रही है? अगर उसकी जगह 2000 2500 रुपये की जगह अगर कोई रोजगार उपलब्ध करा दे तो उससे कितना भला होगा। जितनी भी अपने प्रदेश की या केंद्र की योजनाएं हैं उनका लाभ अमीरों को मिल रहा है। ये योजना गरीबों के लिए बनाई गई थी ताकि गरीब आगे बढ़ सके, अपना रोजगार उपलब्ध करा सके, परंतु ये योजना गरीबों को न मिल के अमीरों को ज़्यादा मिल रही है और गरीब इसी में अपना चक्कर लगाता रहता है, चप्पल घिसते रहता है। गरीब और गरीब होता जा रहा है साहब और अमीर होता जा रहा है। कारण यही है कि बेरोजगारी तो आप देख लीजिए, हर जगह बेरोजगारी है। अगर खुद का रोजगार ना हो तो पूरी बेरोजगारी है। अगर स्वयं का रोजगार ना होना, इसके अलावा और बेरोजगारी है। एसएससी जीडी एमपी पुलिस ये 2 भर्तियां निकली है अभी। तीसरी पटवारी जी के साथ में देख लिया क्या हाल हुआ है। अब पटवारी का क्या होना है ये तो पता नहीं क्या होगा। और क्या क्षेत्र के मुद्दे हैं विधानसभा चुनाव में? ये मुद्दा बहुत तगड़ा, 3 पार्टियां लड़ रही है, आम आदमी बीजेपी है, वो बहुत तगड़ी टक्कर है, देखते क्या होता है। झाड़ू को लाइट की समस्या है, बिजली और अस्पताल में भी समस्या है, डॉक्टर सुनते नहीं है किसी भी की। कहीं भी चले जाओ हर विभाग में समस्या है। यहाँ पे कुमराज में कोई भी नेता हो, कोई भी मतलब में चुनाव पे ही तरह बात करता है, इसके बाद में कोई कुछ काम नहीं करता है। और क्या अभी अब ये किसानी के लिए बीज की भी समस्या आएगी। अभी
ना तो खाद में लिया किसानों को, ना कुछ। अगले साल ही एक किसान की मृत्यु हो गई थी लाइन में लगते हुए, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद भी यही है, ये समस्या है कुमराज में। कोई भी नेता हो, कोई कुछ नहीं करता है। चुनाव आता है तब ध्यान में देते हैं, जिसके बाद भूल जाते हैं। हाँ, जो क्षेत्र का विकास करेंगे उसको सपोर्ट करेंगे। और अभी तो तीनों नेता हैं, लक्ष्मण सिंह जी भी हैं, ममता जी दीदी भी हैं, प्रियंका बहन भी हैं, तीनों उम्मीदवार हैं। अब देखते हैं कौन क्या करता है। अभी तो उन तीनों बराबर हैं, फिर क्या होता है। जाते हैं शिक्षक, दिन भर बैठते हैं, मोबाइल चलाते हैं, और बच्चे अपने आप घूमते रहते हैं। ये स्कूल क्लास में खाली बैठे रहते हैं और कुछ नहीं करते। हाँ, ये है शिक्षक के बारे में। कहूँगा सर कि हम तो बीजेपी के आदमी हैं और प्रियंका दीदी को ही वोट देंगे। और जहाँ तक हमारी इच्छा है, जहाँ तक वोट उनको ही दिलवाएंगे, प्रियंका दीदी को, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है सबका काम अच्छा कर रही है। जहाँ तक हमें आगे ये लग रहा है कि बीजेपी सरकार सबसे आगे काम कर रही है। सब महिलाओं को और सबको, पुरुष को भी सम्मान मिल रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार बीजेपी की आना चाहिए, और हम तो प्रियंका पैची को ही वोट देंगे। और जहाँ तक उम्मीद है, हम जो हमारे संपर्क में उनको ही दिलवाएंगे। इससे पहले बीजेपी, कांग्रेस और भी पार्टी जिनके भी यहाँ पर विधायक रहे हैं, किसने विकास किया है? नहीं, विकास तो सबने किया, लेकिन दीदी ने विकास किया था। लेकिन क्या वो पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, तो उसका हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अपन तो बीजेपी के आदमी है, तो बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी के साथ क्षेत्र में और कौन सी समस्या है, कौन से काम है जो अभी होना बाकी है? कुछ नहीं, जो लाइट की सबसे बड़ी समस्या आई हमारे गांव में, सबसे बड़ी समस्या लाइट की है। किसानों को क्या इस समय सिंचाई के लिए लाइट ही चाहिए, और लाइट मिलती रहे तो किसान को बेहतर काम लगेगा। इस क्षेत्र में कोई सुनने वाला कोई नहीं है। लाइट चली जाती है तो कोई सुनता नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे यहाँ, सबसे बड़ी समस्या लाइट की है हमारी। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस क्षेत्र में रोजगार को लेकर कितना कुछ काम हुआ है। जी इनसे बोल मत नहीं बोल रहे, बोल मैं को। अरे बोलो, कर्मचारी अच्छा होना चाहिए। हाँ, रोजगार को लेकर कितना काम? रोजगार में कुछ नहीं है। ये हमारे यहाँ पर समस्या है कि रोजगार के हम कहते हैं नहीं कि हमारी लाइट दो, तो न तो लाइट देते हैं, वे गन्ने होते हैं। लाइट जाए चाहे आदमी मरे, उससे कोई मतलब नहीं। किससे नाराजगी है? हमें ये स्टाफ से पूरे से नाराजगी है, पूरे बिजली विभाग बारे से। और हमारे ना खम्मान पे तक लाइटें नहीं है, हमारे ना चौराहा चोरी तक हो रही। क्या सुविधा है? कोई ध्यान देने वाला? कोई सरकार तक ध्यान नहीं दे रही। कोई नेता नहीं है। हमारे बाला तक टूट गया, वे चोर भरदापुरी में लूट ले रहा है, जहमत रात मर्डर ही कर दिएगा अभी। चोरी सबसे बड़ी समस्या। और कौन कौन सी समस्याएं आप? पूरी समस्या हमें पानी की तक है, पानी की टंकी का पानी तक नहीं आ रहा, पूरे नल का तक। यहाँ पेशाब करने की भी समस्या। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा तो यही कहना है कि यहाँ अच्छे पानी की टंकी रखना चाहिए, लोग बागों की रखना चाहिए, पेशाब की सुविधाएं होना चाहिए, लाइट के बल्ब होना चाहिए। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। कुछ भी करो, सोच बेचारे कोई नेता सुनता ही नहीं है। और ना गरीब अच्छा होना चाहिए, गरीबों के तो बिल्कुल कुत्ते मार बोलते नहीं ना। क्या है, 2-2 मंजिल वाले इनके तो कोपिन है, और जिसके घर के जगह पे रेबे की निंगे, और जे एक बीता जगह निंगे, उनकी कुट्टी तक निंगे गरीबन की न कोपिन। और ये 2-2 मंजिल वाला इनकी लोगाएं खूब चौखान पे बैठ रही, इनके कोपिन, इनके 2-2 कुटिया आ गई, लेटरिंगे आ गई, गरीबन के कुछ भी नहीं आयो। अब पार्टी कहाँ के चाहते हैं? पार्टी हमें तो जे हमें लाभ करवाए वही पार्टी ही नहीं, तो हमारा कोई पार्टी नहीं हमी। बात तो कुल मिलाकर यहाँ की जो जनता है उसका कहना यही है कि जो विकास करेगा, जो क्षेत्र की जनता की सुनवाई करेगा, उसी को वो वोट करेंगे। हम लोग उकावत की जनता का ये कहना है। यहाँ पर नाराजगी भी लोगों ने जाहिर करते हुए बताया। यहाँ के लोगों ने कहा कि पीने के पानी की समस्या है, शिक्षा को लेकर काम नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर रोजगार को लेकर भी परेशान होना पड़ा है। ये कुछ नाराजगी निकल कर यहाँ पर सामने आई है। और इसके बावजूद 2023 का चुनाव चल रहा है, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हैं, जो तमाम दावे और वादे तो कर रहे हैं, लेकिन जनता का यही कहना है कि जो भी पार्टी विकास करेगी या जो क्षेत्र की जनता की सुनवाई करेगी, उसी को वो वोट करने वाले हैं। आने वाले चुनाव को लेकर यहाँ की जनता का ये कहना है। नीरज योगी, IBC 24 गुना।